नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 5 सवालों के जवाब जानने वाले हैं और 2 ऐसी टिप्स के बारे में जानने वाले हैं जो आपके लिए अच्छे से पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप उन 2 टिप्स के बारे में, उन 2 सीक्रेट टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें और उन 5 सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को बिना एक भी सेकेंड स्किप किए पूरा देखें। वैसे तो ये जो 2 टिप्स हैं वो बहुत ही सामान्य सी है और ये सबको पता है, ये आपको भी पता है, लेकिन हम इन पर फोकस नहीं करते, जबकि हमारी पूरी पढ़ाई का कॉन्सेप्ट इन्हीं 2 पॉइंट्स के इर्द गिर्द रहता है। या यूं कहें कि सफलता पाने के लिए ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक स्टूडेंट का होता है और वो है कि क्या हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए या नहीं। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आपको टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब आप टाइम टेबल बनाते हैं तो उसमें हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक टॉपिक के लिए एक टाइम निश्चित करते हैं और इसी की वजह से आप हर एक मिनट, इवन हर एक सेकंड को काउंट करते हैं ताकि आप अपने टाइम टेबल के अनुसार चल सके। यानी कि आपका पूरा फोकस सिर्फ आपके टाइम टेबल पे होता है। इसलिए अपना टाइम टेबल ना बनाएं, सिर्फ अपने पढ़ने के कुछ घंटे निश्चित कर लें, जैसे कि 4 घंटे या फिर 8 घंटे, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक आपको पढ़ना है ये निश्चित कर लें। उसके बाद में जिस सब्जेक्ट में आपका मन लगता है, जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है वो पढ़ते रहें और जब आप थक जाएं तो बीच में रुककर शॉर्ट ब्रेक ले लें और फिर से पढ़ना शुरू कर दें। तो बिना टाइम टेबल के पढ़ना शुरू करें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए या फिर नहीं। दूसरा सवाल ये है कि पढ़ने के लिए बेस्ट तरीका कौन सा है। तो देखिए, पढ़ने का कोई भी एक निश्चित तरीका नहीं है, हर एक व्यक्ति के लिए एक अलग तरीका होता है। बट मैं आपको आज एक 3 स्टेप फॉर्मूला बता रहा हूँ। उस 3 स्टेप फॉर्मूला से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो ये फॉर्मूला है रीड, राइट और रिकॉल। यानी कि पहले पढ़ें, उसके बाद में उसके नोट्स बनाएं, यानी कि उसको लिखें और उसके बाद में उन नोट्स को पढ़ें। फिर से वापस बुक पढ़ें, एक टॉपिक पढ़ें या फिर एक पैराग्राफ पढ़ें, फिर से नोट्स बनाएं, फिर उन नोट्स को पढ़ें, फिर से बुक पढ़ें, फिर से लिखें, फिर से नोट्स बनाएं और उनको पढ़ें। इसी तरीके से आपको रीड, राइट और रिकॉल, इसी कॉन्सेप्ट को बार बार फॉलो करते रहना है और ये किसी पैराग्राफ या टॉपिक के लिए ही करना है। इससे क्या होगा कि आप बहुत ही कम टाइम में एक ही चीज को 3 बार पढ़ेंगे और लिखेंगे भी, इसके अलावा उसे समझ भी लेंगे और इसके साथ ही साथ बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम मेहनत में एक बहुत अच्छे सुंदर नोट्स की डायरेक्टरी आपके लिए तैयार हो जाएगी, जो आपकी तैयारी को आगे जाके बहुत ही मजबूत कर देगी। तीसरा सवाल है कि हमें ब्रेक कब लेना चाहिए। तो देखिए, ये भी निश्चित नहीं है कि आपको किस टाइम ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन ये निश्चित करता है कि आप रेगुलर कितने टाइम तक पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर आप रेगुलर सिर्फ 30 मिनट ही पढ़ सकते हैं तो आपको 5 या 10 मिनट का ब्रेक हर 30 मिनट के बाद में लेना चाहिए और इस ब्रेक में आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जो आपके मूड को फ्रेश करें, जो आपको रिलैक्स करें। इसके अलावा अगर आपकी रीडिंग कैपेसिटी, रेगुलर रीडिंग कैपेसिटी 1 घंटे से लेकर 2 घंटे की है तो आप इसके अनुसार 10 से लेकर 30 मिनट तक का ब्रेक ले सकते हैं। हर 1 या 2 घंटे के बाद आप 10 से लेकर 30 मिनट तक का ब्रेक ले सकते और इस ब्रेक में हल्की एक्सरसाइज और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। याद रखें कि कभी भी 2 घंटे से ज़्यादा रेगुलर ना पढ़ें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी दिमागी शक्ति कमज़ोर हो सकती है और आप ज़्यादा समझने की बजाय परेशान होना शुरू कर सकते हैं। चौथा सवाल है कि जब पढ़ने का मन ना करे तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, पढ़ने का मन भी कभी नहीं करता है। मन उन्हीं कामों को करता है जो अच्छे काम नहीं है, जिनसे आपको नुकसान हो सकता है या फिर जिनसे आपको आनंद आता है। तो अगर आपको मन अपनी पढ़ाई में लगाना है तो 2 काम कर सकते हैं। पहला कि आप उस चीज़ में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें, यानी कि अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें। जब आपको इसमें आनंद आना शुरू होगा, इंटरेस्ट आना शुरू होगा, तो आपका मन पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा। दूसरा, यानी कि अगर आप अपनी मन की मत से चलना चाहते हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है बट पढ़ना भी है, आपको करियर सेट करना है, तो इसके लिए मन की मत से चलना बंद कर दीजिए। अगर आप मन की मत से चलते हैं तो पढ़ाई को भूल जाइए। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो मन के अनुसार नहीं, अपने लक्ष्य के अनुसार चलिए। एक लक्ष्य बनाइए, एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन रखिए और वही लक्ष्य और स्ट्रॉन्ग इंटेंशन आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगा। 5वां सवाल ये है कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। देखिए, फ्यूचर के लिए आप किस तरीके से तैयारी करते हैं, इसके लिए भी कोई भी निश्चित पैटर्न नहीं है।
अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो पहले एक लक्ष्य तैयार करें कि आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद में आप किस स्थिति में हैं, आप 10th क्लास में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं, या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रेटजी इस तरीके से बना सकते हैं लाइक कि अगर आप 10th 11th 12th यानी कि स्कूली एजुकेशन में हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने लिए एक टारगेट सेट करके उसकी तैयारी करना अभी से शुरू कर सकते हैं। हर दिन 1 या 2 घंटा अगर आप तैयारी करेंगे तो लगभग 3-4 साल या फिर 5 साल के अंदर अंदर आप एक बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे और उस लक्ष्य को, उस टारगेट को बहुत ही जल्दी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अचीव कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, या फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना रीडिंग टाइम बढ़ाएं, यानी कि 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे या फिर 7 घंटे तक या फिर 8 घंटे तक भी अपनी स्टडी को जारी रखें। ये डिपेंड इस बात पर करता है कि आपके पास अब कंपटीशन एग्जाम्स के लिए कितना समय है, यानी कि आपके टारगेट के एग्जाम्स के लिए आपके पास कितना समय बचा है। उसी हिसाब से आपको अपना एक टाइम निश्चित करना होगा पढ़ने के लिए। तो ये थे उन 5 सवालों के जवाब। अब जान लेते हैं उन 2 पॉइंट्स के बारे में जो आपकी पढ़ाई के लिए और आपके सफल होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या महत्वपूर्ण है। तो पहला पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आपका आत्मविश्वास। आपके अंदर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको आपके लक्ष्य से कोई भी डिगा ना सके। अगर आपको अपना लक्ष्य अचीव करना है तो आप उसके ऊपर अडिग रहें, आप दूसरी चीज़ों के बारे में सोचें ना, दूसरी चीज़ों पर फोकस ना करें। यही सफलता का मूल मंत्र है। ये याद रखेंगे तो आप अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को बहुत ही जल्दी और फर्स्ट अटेम्प्ट में अचीव कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की कोशिश करें। डिस्ट्रैक्शन हमारी सफलता में, हमारी पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप पढ़ाई अच्छे से करें या फिर आप सफल हो, तो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा। डिस्ट्रैक्शन किसी गैजेट के रूप में हो सकता है, किसी और एक्टिविटी के रूप में हो सकता है, या फिर वो आपके फ्रेंड्स के रूप में हो सकता है। अगर डिस्ट्रैक्शन आपके गैजेट्स, आपकी किसी एक्टिविटी या आपके फ्रेंड्स के रूप में है, तो उन्हें छोड़ना होगा। आपको सफलता पाने के लिए उनसे दूर होना होगा। यानी कि जो चीज़ें आपको अपने लक्ष्य से भटकाती है, जो चीज़ें आपको अपने लक्ष्य से दूर लेके जा रही है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उनको छोड़ना, उनसे दूर रहना ही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए आज से ही 2 चीज़ों का ध्यान रखें। पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस और दूसरा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की कोशिश करें। अगर आप इन सबको फॉलो कर लेते हैं जो इस वीडियो में बताया गया है, तो बहुत ही जल्दी आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे और जल्दी ही आपको सफलता भी मिलेगी और 100% सफलता मिलेगी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल लोको सेल्फ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।